स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल नंदिनी कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ह्यूमन यानी मनुष्य की जो आवश्यकता वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन इनको सेटिस्फाई करने के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका अल्टरनेटिव यूजेस भी होता है। इस कारण से यहाँ पर हमारे साथ सामने एक समस्या आती है, वो कहलाती है चॉइस की। तो चॉइस की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर क्रिएट होती है, और यहाँ पर इकोनॉमी में जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं उनको सॉल्व करने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे लिमिटेड हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को समझना होता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आए। अब डिस्कस करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, यानी साधनों के वितरण की समस्या। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे लिमिटेड हैं और हमारी जितनी भी वांट्स हैं वो सारी अनलिमिटेड है। अब हमें यहाँ पर उन रिसोर्सेज का एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना होगा ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है। उसके बाद मैक्सिमम एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे दुर्लभ हैं, स्कैर हैं, तो उनका इस्तेमाल ना करना भी बेकार माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। मान लीजिए कोई ज़मीन बंजर है, तो अगर उस ज़मीन को हम बंजर मानकर छोड़ दें तो ये इस रिसोर्सेज का डिसएडवांटेज माना जाएगा। तो हमें यहाँ कोशिश करनी होगी उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाए ताकि वहाँ से फसल हो, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। मान लीजिए कोई फैक्ट्री बंद है, तो फैक्ट्री के बंद होने से उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता है। तो अब हमें यहाँ कोशिश करनी होगी कि फैक्ट्री बंद क्यों हुई है, उसको चालू कैसे किया जाए। चालू करने के साथ वहाँ प्रोडक्शन हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके ताकि हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएँ। तो जितना अच्छे तरीके से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और साथ ही हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं ही, तो रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने से उनकी जो क्वांटिटी है वो भी कम होती रहती है और रिसोर्सेज भी कम होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका हम कंटिन्यू डेवलप करते जाएं, नए नए इन्वेंशन करते जाएं, उनके अल्टरनेटिव को भी खोजा जाए ताकि हम हमारी जितनी भी नेसेसिटीज यानी आवश्यकता है उनको पूरा कर सकें। आपने देखा होगा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अपने जितने भी रिसोर्सेज थे उनको और डेवलप किया, और डेवलप करने से उनकी जो कंट्री है उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो जो कंट्री अपने रिसोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप करती है, एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करती है, तो उस कंट्री का डेवलपमेंट होना स्वाभाविक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। आइए देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या उत्पादन करें। हर एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि उसको किस तरह की कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है और किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे लिमिटेड हैं। तो अब हम अगर किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने जाते हैं तो अब हमें किसी दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन कम करना होगा, क्योंकि हाँ हमारे रिसोर्सेज एक ही तरह की कमोडिटी पर लगा रहे हैं। तो इस वजह से दूसरी कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। अब जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स जैसे क्लोथ्स, शूज, शुगर, वीट। उसके बाद कैपिटल गुड्स में आता है मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट। सिविल गुड्स में वॉच, रेडियो, टीवी, साइकिल। वॉर गुड्स में गन एंड टैंक्स। The guideline principle of an economy here is to allocate resources in such way that gives maximum aggregate utility to the society. अब हमें यहाँ सोचना होगा
कि किस तरीके का प्रोडक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए अगर किसी देश में वॉर हो रहा है तो वहाँ पर उसको बाकी के सारे जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन करने की बजाय वॉर गुड्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। मान लीजिए अ, वो जो कंट्री है उस कंट्री बहुत डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पर उसको कैपिटल गुड्स पर ज़्यादा जोर देना होगा, मशीन्स, टूल, इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन के लिए। जो डेवलपिंग कंट्री है उनको वॉच, रेडियो, टीवी, साइकिल पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन तो खैर हर कंट्री के लिए ज़रूरी है। तो अब हमें ये कॉम्बिनेशन बनाना होगा कि किस तरीके का प्रोडक्शन किस क्वांटिटी में करना है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन इकोनॉमी हियर इज टू एलोकेट रिसोर्सेज इन सच वे दैट गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी टू द सोसाइटी। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखना होगा कि हमें हमारे रिसोर्सेज इस तरीके से एलोकेट करने हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी मिले सोसाइटी के लिए। How much to produce? After deciding the goods to be produced, economy has to decide the quantity of each good that is selected. अब हमने ये डिसाइड तो कर लिया है कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है, तो साथ में हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि उसकी कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना हमारे लिए अभी ज़रूरी है। How to produce? The second decision on allocation of resources related to the techniques of production to be employed while producing goods and service. Goods and service can be produced in two ways. Labor incentive techniques. More labor, less capital is used. Capital incentive techniques. More capital, less labor is used. अब हमें ये ध्यान रखना होगा हमारे पास प्रोडक्शन करने के दो टेक्निक्स हैं, एक लेबर इंसेंटिव टेक्निक और एक कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स। अब ये उस इकोनॉमी, उस कंट्री को डिसाइड करना है कि उसको प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, डेवलप कंट्री कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ ज़्यादा करती हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। वहाँ पर मैन पावर कम है। अब मैन पावर कम होने से हमें यहाँ इस तरीके से प्रोडक्शन करना होगा कि ताकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इसलिए वहाँ पर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल ऐसी कंट्रीज करती है जहाँ पर मैन पावर ज़्यादा है या जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो इस तरह की कंट्रीज लेबर इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं। अब ये डिसाइड करना होगा उस कंट्री को उसको किस टेक्निक्स के साथ प्रोडक्शन करना है। मान लीजिए मेडिसिन की पैकिंग का काम अगर मशीनों से कराया जाए तो वो अमेरिका, ब्रिटेन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर जो मेडिसिन की पैकिंग का काम अगर यहाँ पर लेबर टेक्निक से कराया जाए तो वो इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। डिपेंड करता है कि किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल हमें करना है। हमें इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करना है ताकि वहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेबर इंसेंटिव टेक्निक जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट बट प्रोड्यूस स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। जो लेबर इंसेंटिव टेक्निक होती है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा होता है लेकिन प्रोडक्शन कम होता है। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक में प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है लेकिन साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। तो रिसोर्सेज को बांटने में एक और समस्या है कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको नेशनल इनकम का कितना पार्ट मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो भी गवर्नमेंट होती है ऐसी पॉलिसीज अपनाती है जिससे कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके। जो पैसा है उसका सेंट्रलाइजेशन कुछ लिमिटेड लोगों के पास ना हो, मोनोपोलीज ना क्रिएट हो, इसलिए जो भी गवर्नमेंट होती है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिएट करती है। तो अब हमें यहाँ देखना होगा कि किस तरीके से किसके लिए प्रोडक्शन करना है। This problem refers to selection to the category of people who will ultimately consume the goods, whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor. No society can satisfy all wants of its people, thus a problem of choice arises. Goods are produced for those people who have the paying capacity. The capacity of people to pay for goods depend upon their level of income. अब प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए, अमीरों के लिए किया जाए या गरीबों के लिए किया जाए, अब ये पूरा डिपेंड करता है नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो अब यहाँ पर उस इकोनॉमी को ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्शन इस तरीके से हो कि वहाँ पर
जो गरीब लोग हैं वो भी कंजम्पशन कर सकें और जो रईस लोग हैं वो भी अपना कंजम्पशन कर सकें। इस वीडियो में मैंने आपको बताया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।